सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डेटा है। अगर डेटा हमको समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उनके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपको डेटा नहीं चाहिए तो ये चीज़ आप वो वॉल्यूम से भी देख सकते हैं, बट बिकॉज ये जो डेटा है ये कुछ और है, वॉल्यूम से बढ़ के है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो को ये कैलकुलेशन करता है और एक मैट्रिक्स निकालता है जिसमें ये 3.5 रिएक्टर स्केल के ऊपर अगर जब होता है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि कुछ तो एक्टिविटी हुई है, इस स्टॉक में पर्टिकुलर कुछ तो एक्टिविटी हुई है। और ये रो डेटा वहां से मिलता है, रो डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। कई बार उनका कलर रहता है, लेकिन मैं यूज कैसे करता हूँ, सपोज मुझे रिलायंस देखना है और रिलायंस में मुझे एक्टिविटी दिख रही 3.8, अब यहाँ पे 4.9 दिख रहा था। तो अब अगर मुझे रिलायंस में कुछ इंटरेस्ट आया, 4 का डेटा अगर मुझे दिखा, फिल्टर कैसे लगाते हैं वहां पे बाद में बताऊंगा, एक कंपनी का पहले आप समझिए। तो मैं जाता हूं कलर और यहां से मैं इसको कंडीशनल कलर लगा लेता हूं। ठीक है, जैसा कि आपको यहां पे दिखाया मैंने, आप भी डेटा डाउनलोड करते होंगे ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके आप इसको कलर कर लीजिए। अब क्योंकि इससे पहले वो डे का कलर बता रहा था, अब वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। तो अगर रिलायंस में आप देखिए ना तो कंटिन्यूसली आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिखेगा। अब अगर मुझे इसमें कोई एक्टिविटी दिखता है और एक्टिविटी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा है, एक्टिविटी हो रहा है, तो रिलायंस में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ चार्ट में ज़रूर दिखेगा। ठीक है, सो अब देखिए ये कौन सा टाइम पीरियड है, 14 से 14 कौन सा दिन है, यहाँ से देखिए ये 14 का डेटा है। तो यहाँ से अब सेलिंग का प्रेशर है कि बाइंग का प्रेशर है, इसके लिए मैंने पहले ही सेशन में बता दिया कि आप डेल्टा चेक करिए। डेल्टा अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में, यहाँ पे मैंने ऑर्डर फ्लो, आप जहाँ पे कैंडल यूज करते हैं इसके यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको ऐसे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। फ्री वर्जन में नहीं मिलता, आपको प्रीमियम वर्जन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम फुटप्रिंट करके एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम फुटप्रिंट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब इससे मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम फुटप्रिंट आ जाता है, थोड़ा सा समय लगेगा। सो ये आ गया, देखिए ये आ गया। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो अब ये जोन की बात हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए 14 को आया था, तो 14 को एबनॉर्मल डेटा का, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं था बट फिर भी एबनॉर्मल था मैं बोलूँगा। तो नॉर्मली 7-8 और मिलियन का इसमें ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन इसमें इस डेट को देखिए 14 को तो 1.24 नेगेटिव डेटा है, डेल्टा न्यूट्रल है, मतलब सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूसली दिख रहा है। अब इतना बड़ा ये देखिए यहाँ पे 400 है, 400 300 नॉर्मली ऐसा दिख रहा है स्टॉक में, बट यहाँ पे 1.25 मतलब लगभग 2.5x का मोर सेलिंग हुआ। तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और स्टॉक देखते हैं आप, जैसा भी आप देख रहे हैं स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा का यूज करना है डायरेक्शन समझने के लिए। डेटा आपको बताएगा कि कहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक, तो जैसा कि मैंने रिलायंस में आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है। अब आप हर एक कंपनी तो कर नहीं सकते हो, तो हर एक कंपनी नहीं कर सकते हो, तो उसको करने का तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, बिकॉज 3.5 के ऊपर ही अगर कुछ हुआ है तो ही आपके काम का है, तो मैं 3.5 का ऐसा स्केल मार्क कर देता हूं। अब इसके बाद मैं ये नोटिस करता हूं कि कंटिन्यूसली कहीं पे कोई एक्टिविटी हुई हो, तो ऐसी एक्टिविटी अगर मुझे कहीं कंटिन्यूसली ज़्यादा डेंसिटी के साथ दिखेगी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डे होगा। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे 8 का स्केल है, यानी यहाँ पे एक्टिविटी तेज हुई और ये वो दिन है जिस दिन IX आपका बहुत तेज से टूटा था। ठीक है, ये वो दिन है जब IX आपका बहुत तेज से टूटा था। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी कि लोग ये बोलते, मुझे कई लोगों ने मैसेज किया था कि सर स्मार्ट मनी में आपको ये बताइए कि स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट कहीं से और दिख गया हो तो ऐसे स्टॉक से हम बच जाए। दोस्तों ये स्टॉक में FI और DIs की एक्टिविटी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और ये न्यूज़ बेस्ड, ये एक्टिव यहाँ पे जो ट्रिगर हुआ है ये न्यूज़ ट्रिगर हुई है। तो अगर FI DIs बैठे हुए हैं और कोई न्यूज़ ट्रिगर होती है, डेल्टा कॉर्प में भी आप देखोगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा। एक टाइम का लगभग 1-1.5 साल पहले का डेटा देखोगे तो एक बार ऐसा अगर फॉल आया था तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर निकल गया या इन्वेस्टर यहाँ से छोड़ के चला गया, क्योंकि न्यूज़ थी। अब इन्वेस्टर सोचेगा कि अब यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे
प्री एक्टिविटी नहीं है, ये न्यूज़ बेस है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट जिस दिन हुआ उस दिन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, इसके लिए नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशनल मतलब स्मार्ट मनी ने कोई एक्टिविटी की होती तो यहाँ पे पहले से दिख जाता। तो अब ऐसे ही डेटा हम और नीचे की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिख रही है, बट इग्नोर करते हैं थोड़ा। मैं नीचे अब क्योंकि डेट ये फोकस्ड है, ठीक है, मैंने पहले वाले पे लगा दिया। आई थिंक एवरेज पे नहीं लगाना था, लगाना है मुझे सीधे डे पे 3 पॉइंट। तो एवरेज पे नहीं लगाएंगे, पहले डे पे लगा लेंगे। एवरेज तो 4 दिन का है, तो मतलब बेसिकली वो आपको दिखा ही देगा कि कहाँ पे कुछ बड़ी एक्टिविटी हो रही है, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ऐसे करके स्कैन कर लेता हूँ एक बार कि कहीं पे अगर कोई कंटिन्यूसली बेस पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट एरिया होगा, उस स्टॉक को मैं वॉच करूँगा। अब ये देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी आपको कंटिन्यूसली दिख रही है, यहाँ पे हायर चांस है कुछ ना कुछ हुआ होगा। अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, आप देख रहे होंगे मैंने लेवल मार्क करके रखा है, यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा है। क्यों लगा के रखा है? बिकॉज ऑफ दिस। और जिस दिन ये एक्टिविटी होती है उस दिन मैं इसको एक रेक्टेंगल मार्क कर लेता हूँ। अभी मैं उसको भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कि वो कैसे करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरे लिए इसमें मुझे इंटरेस्ट आएगा। अब मैं आपको एक ये डेटा तो ऐसे चेक कर लेते हैं नॉर्मली, मैं और आपको इजी कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये 4 दिन का लास्ट का एवरेज रहता है। जब डेटा डाउनलोड आप करते हैं तो ये 4 दिन का आपका एवरेज रहेगा। मैं यहाँ पे फिल्टर मार देता हूँ ग्रेटर देन 3.5, क्योंकि 3.5 के ऊपर का ही हमारे डेटा प्रोवाइडर ने बोला है कि वो आपके लिए यूज़फुल है। तो अगर मुझे कंटिन्यूसली एक्टिविटी किसी स्टॉक में दिखेगी वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट एरिया होगा, ठीक है। सो देखते हैं, अगर कुछ मुझे दिखेगा तो मैं बता दूंगा। अब ये देखिए, यहाँ पे इस स्टॉक में कुछ तो हो रहा था, ये यही स्टॉक है, देखिए कंटिन्यूसली कुछ हो रहा था। लेट्स चेक क्या हुआ है। देखते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों मार्क करके रखा है, क्योंकि इस एक्टिविटी हुई है, स्टॉक अभी एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि एंट्री तब होगी, एंट्री का भी तरीका 1 मिनट में बताऊंगा। बस मैं कोई चाह रहा हूँ कि मुझे कोई स्टॉक मिल जाए जहाँ पे हम मार्क कर लें और आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पे एक्टिविटी का इफेक्ट क्या हुआ। यहाँ पे भी मैंने मार्क करके रखा। तो मैं जहाँ पे मुझे कंटिन्यूस एक्टिविटी दिखती है मैं मार्क कर लेता हूँ, और मुझे पता होता है कि अब, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्मार्ट मनी आज बाय करेगा कल ही भगा देगा, भाग सकता है स्टॉक, लेकिन कई बार वो अक्यूमुलेशन बहुत देर तक करता रहता है और थोड़ा टाइम लगाएगा फिर स्टॉक भाग जाएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मोस्ट ऑफ 90% चांस है कि इस स्टॉक में स्मार्ट मनी ने मूव किया होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इस स्टॉक को मैं अपने स्कैन डेटा पे ले चलता हूं, ये दोनों फिल्टर हटाता हूं। अगर ये स्टॉक का डेटा हमारे पास है तो 90% आप समझो कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें कब ये एक्टिविटी हुआ। ये मिल गया, कंडीशनिंग फॉर्मेट में गया, कलर चेंज किया, क्योंकि अब मुझे चाहिए इस स्टॉक के बारे में कहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा हुई है। तो अब मैं ऐसा देखना स्टार्ट करता हूँ, देखते जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बेहतरीन, ये देखिए मई के मंथ में 13 से लेके 26 तक क्या हुआ। अप्रैल मई का डेट कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैं 13 कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। तो मई 13, यहाँ पे एक दिन पहले ये देखिए, यहाँ पे डेटा बता रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर आ सकता है। मैं क्या करूँगा, इस रेंज को मैं करूँगा मार्क, और जनरली मैं ऐसा मार्क करता हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट जोन है तो ब्रेकआउट को भी मैं मार्क कर लूँ। और अब जब ये स्टॉक ऊपर के डायरेक्शन में इसको ब्रेक करेगा मैं एंट्री कर जाऊँगा, और सीधे देखो आप स्टॉक देखते जाओ और उसके बाद डेंसिटी देखते जाओ आप कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको स्टॉक ने इंडिकेशन दिया। चलते हैं दूसरे किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस स्टॉक ने ऐसा ही कुछ मूव दिया हो। ये थोड़ा चॉपी है, यहाँ पे नहीं देखेंगे, चॉपी स्टॉक में देखने से आपको क्लियरिटी नहीं आएगा। अब ये देखिए,
यहाँ पे भी 90% चांस है कि आपको डेटा बता देगा। और ये आप अगर डेटा को, जैसे मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया है कि डेटा का फॉर्मेटिंग करके हुए ले चलेंगे तो आपको ये पहले ही पता चल जाएगा। यहाँ पे तो स्टॉक में मूव आ गया है, वहाँ पे आपको पहले पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से क्लियर सिग्नल हो गया था। डेट क्या है? 5 मई। तो 12 मई। अब देखिए आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 13 में है, ये 12 में है। ये आपका जो इंडिकेटर है वहाँ वो भी आपको यही साइन दे रहा है, डेटा भी आपको साइन दे रहा है। आपको चुपचाप यहाँ पे एंट्री करनी है और स्टॉक सीधे रॉकेट। ठीक, तो जब आपको ऐसा डेटा दिख जाए उसको वॉच लिस्ट पे रखिए, उसमें लेवल मार्क करिए। लेवल मार्क करने के बाद जब वो ब्रेकआउट देता है तो आप उसमें एंट्री कर लीजिए। तो ये बहुत सिंपल है। हमारा जो डेटा प्रोवाइडर है उसने हमको डेटा केवल सिंपल फॉर्मेट में किया है, क्योंकि वो एनालिस्ट नहीं है, ठीक है, वो ट्रेडर नहीं है, वो केवल एक आईटी का बंदा है जिसने सारे फॉर्मूले लगा के हमको ऑब्जर्वेशन अपनी दे के रखी है। ठीक है, तो आपको यूज कैसे करना है कि अब मैंने बता दिया कि 3.5 के ऊपर का तो मैं ग्रेटर देन 3.5। अब मैं 3 से 4 दिन ऐसा कोई डेटा कर लूंगा, फिल्टर 3.5 3.5 ऐसा 2 से 3 दिन तक कंटिन्यूसली कर लूंगा। जो भी स्टॉक्स होंगे वो मेरे रडार में आ जाएंगे, मैं वहाँ पे लेवल मार्क करूँगा और उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं उनको मॉनिटर करता रहूँ, और एंट्री तभी करूँगा जब ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो एंट्री भी बता दिया। अब आपको आपको यहाँ पे दो बेनिफिट है। एक तो आपका इंडिकेटर भी आपको बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेटर ने बताया और डेटा ने भी बताया। आप देखिए शॉर्ट गया। अब ये स्टॉक को देखते हैं, वरुण बेवरेजेस को हो क्या रहा है स्टॉक में, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये स्टॉक में यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ठीक, तो स्टार्ट हुई है 14/7 से। हाँ, अब 14 कहाँ पे? ये लेवल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये बेस बन गया। मतलब अब इस स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, बट क्योंकि मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, तो अब इसको मैं नीचे जाने दूंगा और यहाँ पे मैंने अपना हाई मार्क कर दिया। ब्रेक करेगा मैं एंट्री कर लूंगा और वरुण बेवरेज इसके बाद भाग जाएगा, फिर वो स्टॉक नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको डेटा का यूज़ बता दिया कि डेटा कैसे यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये जो पर्टिकुलर आपका इंडिकेटर है तो ये कैसे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर केवल मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो आपको मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, आप कितने ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आप डेटा प्लस इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपके सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम कम का स्टॉक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू। ये देखते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है चांस है, ये स्टॉक हमको मिल सकता है और हमको यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, ख़त्म करूँगा दोस्तों, बस फटाफट क्लोज करते हैं। देखते हैं कि इसमें एक्टिविटी कहीं पे दिखी। ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर डे है और यहाँ से आप देखिए तो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है 15 मई से। तो मई 15 कहाँ पे है? वो ये। अब डेटा वॉल्यूम में कुछ नहीं दिख रहा है, अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट एक्टिविटी कितना हार्ड आप देख लीजिए 16 में। ये देखिए, सो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी कुछ तो प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आप डेटा के साथ यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।